संत गुरु भगवान की। भक्तों, आज का मानो ऐसी सभ्यता में पल रहा है कि घर में बाहर सब जगह देखा जाता है तो कुछ ऐसे लोग हैं, विवाह कार्य में पहले बड़े प्रेम के साथ बुला करके सबको भोजन कराया जाता था पत्तल में, कमल के पत्ते पर, और बड़ा शिष्टाचार होता था। लोग बड़े ढंग से चलते थे, बड़े हिसाब से सब काम चलता था। और आज तमाम जगह देखने पे आता है कि समय के अभाव में या समय उसके हाथ में है नहीं, कुछ नहीं कर सकता फ़िलहाल वो। लेकिन ऐसे समय में वो करता क्या है कि जैसे बफर का भोजन, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी गड़बड़ कर रही हैं। जानवर की तरह से खड़ा होकर खाना, पानी पीना। इतना ही नहीं, आज पता चलता है कि आदमी जानवर से भी गिरा हुआ है। जानवर अच्छा है आदमी से। एक महात्मा जी एक गांव में जा रहे थे तो उस समय की बात है जब जिन्हें आज अब तो सारी मशीनों के माध्यम से काम हो रहा। काठ का कोल्हू होता था, उसमें से कोल्हू में तिलहन डाल करके उससे पेरा जाता था, लेकर के आते थे, सब काम चलता था तेल का। तो उस काठ के कोल्हू में एक बैल मचता था। बैल उसके चारों ओर घूमा करता था और बैल की आंख बंद कर दी जाती, एक ढोका लगा दिया जाता आंखों में। क्यों? इसलिए कि वो पीछे न देख सके, इस और चलता रहता है। और तेली वो क्या करता था कि एक महात्मा जी जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बैल चल रहा है और तेली द्वारे पर बैठा हुआ रस्सी बट रहा है। कहा, भैया ये बैल क्या करता है? कहा, ये कोल्ही चलाने का काम करता है, तेल निकाला जाता है इससे। तो कहा, ये तुम बताओ हमको बात कि आप रस्सी बट रहे हैं। कहा, हाँ। कहीं इसकी आँख में ढोका क्यों लगा दिएगा, आँख क्यों बंद कर रखा है? कहा, महाराज बात ये है कि हम एक काम कहा तो इसके पीछे पीछे हम बराबर चलेंगे तब तो चलेगा, हाँकते रहेंगे तब चलेगा। और जब इसकी आँख बंद रहती है, बाहर पीछे देख नहीं सकता, तो इससे ये नहीं पता चलता कि हमारा मालिक हमारे पीछे है कि नहीं है। और जब हम एक बार एक डंडा इसके पीठ पर मार देते हैं, बस ये चलने लगता है, जल्दी जल्दी चलता है। और फिर इसे ये ध्यान रहता है कि पीछे मालिक हमारे है, अगर हम नहीं चलेंगे तो मार पड़ेगी। इसलिए हम द्वारे पर काम करते हैं, बराबर तेल निकालने का काम ये बैल कर रहा है, चल रहा है, कोल्हू चल रहा है। महात्मा जी बैठ गए और उससे पूछा, भैया तुमने तो बढ़िया अच्छा जुगाड़ बना रखा है, लेकिन ये बताओ कि ये बताओ इसके गले में घंटी क्यों बांध दिया है? कहा, भैया महाराज जी घंटी इसलिए बांधा है कि बैल जब चलता रहता है तो इसकी घंटी बजती रहती है, हम बाहर से सुनते रहते हैं, हमको पता चल जाता है कि बैल हमारा चल रहा है। तो महाराज जी ने सोच समझ के कहा कि ये बताओ कि अगर ये है खड़ा हो जाए और अपने सिर को हिलाता रहे और घंटी बजती रहे तो आपको क्या पता चलेगा? तो महाराज जी के चरणों में नमस्कार के प्रणाम करके उसने कहा कि महाराज ये काम आदमी कर सकता है, जानवर नहीं करता। जानवर जब चलेगा नहीं तो खड़े होकर घंटी नहीं बजाएगा। ये किसी का साथ धोखा नहीं करता है। जब ये चलेगा तो घंटी बजेगी, और जब घंटी नहीं बजेगी तब मुझे पता चल जाता है कि ये खड़ा हो गया है, तब मैं फिर इसे बोल देता हूँ, फिर चलने लगता है। और यह काम धोखा वाला मनुष्य करता है, आदमी करता है, और यह जो है बैल नहीं करता है। ये बड़ा होशियार है। ये जो हम खिलाते हैं, खाता पीता है, उसको ये नमक अदा करता है। और अगर ये चलेगा नहीं तो घंटी नहीं बजाएगा। ये धोखा करने का काम नहीं करता है। ये धोखा करने का काम तो केवल आदमी करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदमी से जानवर अच्छा है। लेकिन अच्छा वो कब बनता है? अच्छा बनने के लिए उसको सत्संग में जाना चाहिए, अच्छे लोगों के पास पहुंचना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए,
ये सब चीज़ों में पहुंच करके सद्गुरु के पास पहुंचना चाहिए। अच्छी अच्छी सुंदर पुस्तकों, शिक्षाप्रद किताबों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, तब काम चलता है। और फिर जो बात समझने ना आए तो अपने सद्गुरुओं के पास, अब विद्वानों के पास बैठ कर के सीखें, पूछें और उसका अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही आप लोगों से बताना है। अगर बात समझ में आए तो ध्यान देना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।